अभी हमारे साथ दिनेश सिंह सूर्या जी उपस्थित हैं, जो कि डुमरांव विधानसभा प्रत्याशी हैं। बहुत दिन से यानी लगभग 15 वर्ष से नहर के पानी के समस्या से जूझ रही है। अभी तक कोई भी प्रतिनिधि हो या कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिए। उसी सिलसिले में आज बात करने वाले हैं दिनेश सिंह सूर्या, डुमरांव विधानसभा प्रत्याशी जो हैं कि 2025 में लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानने के प्रयास करेंगे कि लगभग 15 बरस से डुमरांव प्रखंड के जो नहरें हैं सूखी पड़ी है, इसमें पानी का समस्या जो है, पानी के समस्या से जो है कि बहुत किसान जो है कि जूझ रहे हैं अभी तक। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही सही क्वेश्चन है कि नहर में पानी की व्यवस्था अब तक नहीं हो पा रही है और जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे लगभग 70% 80% लोग 70 से 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। पूरा भारत कृषि पर आधारित है और जिसमें हमारा बिहार भी अछूता नहीं, क्योंकि बिहार में कृषि एक ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इसी सेक्टर में। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर तो बालू और खेती के बाद बालू के अलावा यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यानी फैक्ट्री की यहाँ पर हो नहीं रही है। पलायन का जो है, लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, रोजगार की समस्या बनी हुई है। तो कृषि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सभी लोग मतलब कि यहाँ पर एडजस्ट हुए हैं और बहुत लोग कृषि में ही अपने एनर्जी को लगा रहे हैं। तो नहर की जो समस्या है ये बहुत दिन से समस्या, हम लोग भी जब जिस समय छोटे थे बहुत दिन से सुन रहे थे इस मुद्दा को कि भाई बहुत सारे विधायकों ने इस पर आवाज़ उठाया है, क्या क्या किया है, नहीं किया, इस पर हम जाना नहीं चाहेंगे। मान लीजिए इससे पूर्व भी जो विधायक हैं आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि आखिर इसमें क्या ऐसा फॉल्ट था, क्या ऐसा चीज़ है कि अब तक की वहाँ पर जो मलई बराज में एक बांध बनने वाला था वो अब तक नहीं बन रहा। आप पूर्व के विधायकों से आप पूछ सकते हैं, अब उनका तो हम प्रवक्ता हैं नहीं कि उनके बारे में हम बता दें या क्या इसमें फॉल्ट है, उनमें ऐसे क्या हो सकता है, उनका मैनिफेस्टो में इस तरह का बात नहीं हो, जो भी कारण हो वो उनका क्वेश्चन है वो बताएंगे। लेकिन हम देखिए 2-4 चीज़ पे हमारा कंट्रोल, हम जब विधायक बनेंगे 2-4 चीज़ 5 चीज़ ऐसा चीज़ है जिसका एकदम 100% गारंटी। अच्छा, जनता का कहना है, कुछ जनता कहना है कि माननीय ददन पहलवान जब विधायक बने थे तो उस टाइम जनता से जो है कि वादा किए थे कि हम जो है कि पानी लाने के काम करेंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। मतलब पानी नहीं लाए, फिर भी उनका 5 साल जो है कि ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आप ददन पहलवान से क्वेश्चन कीजिए, आप ददन पहलवान से अब उनका क्वेश्चन अब वो उनका क्यों नहीं किए वो जाने। लेकिन हम जब बनेंगे तो हमारा इस चीज़ पे ध्यान रहेगा, हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं और जिस चीज़ पे जितना बोलते हैं हम ना उसको करते हैं। फाइनली है, हम उसको देखेंगे उसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट है, क्या टेक्निकल इशू है उसमें। जब जनता हमको पावर देगी, जब हम जाएंगे सदन में तो उस पर हम देखेंगे कि क्या उसमें कौन सा ऐसा टेक्निकल इशू है, कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है कि वहाँ पर अब तक वो मलई बराज बंधा नहीं और क्यों नहीं चालू हो पा रहा है। ठीक ना। और हम झूठा वादा नहीं करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आखिर आप जो है कि डुमरांव विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, डुमरांव विधानसभा के जो जनता है मतलब क्यों आपको चुनेगी? हमको इसलिए चुनेगी क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर हमने आवाज़ नहीं उठाया हो। ठीक ना। आवाज़ उठाने के क्रम में हम पर 6 FIR हुआ है, 1 महीना जेल भी हम गए हैं। ठीक ना। और जो भी FIR हुआ है प्योर लोकतांत्रिक ढंग से FIR हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम पर 379 का केस है, IPC के सेक्शन 379 का केस है या चोर डकैती मार 323, 504, 506 का इस तरह का कोई केस नहीं है। जो भी है जनता की लड़ाई का हम पर केस है और जनता हमको जानती है। जो हमको जानते हैं वो जानते हैं कि भाई इसका कंसेप्ट बहुत क्लियर रहता है। ये जिस चीज़ पर बोलता है उस चीज़ को वादा जो करेगा वो पूरा करेगा ही। अभी आप हाथ में एक पम्पलेट लिए हैं, क्या है ये चीज़? ये एक मेरा मैनिफेस्टो है, दिखाइए थोड़ा। आपका मैनिफेस्टो है, इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को दुखित नहीं देखा जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि अभी जो हमारा जो सिस्टम है, जो भी हमारा सिस्टम अभी पूर्णतः तैयार नहीं है। जैसे मान ले कि कोई रोगी आपको दिल्ली उसको ले जाना है, दिल्ली में उसका इलाज होना है, तो हमारा सिस्टम उस तरह का नहीं है कि उसको जैसे दिल्ली एम्स में जल्दी उसका इलाज हो जाए। आपको वहाँ पर सोर्स लगाना पड़ता है, किसी के माध्यम से, किसी सांसद या किसी विधायक के माध्यम से या मुख्यमंत्री के माध्यम से आपको वहाँ पर जाना होता है, तब आपका इलाज होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हम पर बीता हुआ है, आप बीती है, हम तो उसको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन आपको अगर जब तक विधायक और सांसद का चक्कर नहीं काटिएगा तो उस कंडीशन में आपका विधायक आपके साथ खड़ा होगा। या आप पटना में जाइए या दिल्ली में जाइए, आपका विधायक आपके साथ खड़ा है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे पैरवी रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, आपका विधायक आपके साथ खड़ा होगा।
इसमें लिखा गया है कि पैसे के अभाव में किसी मरीज को मरने नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? पैसे के अभाव में किसी भी मरीज को मरने नहीं दिया जाएगा। आप बहुत ऐसे पूरे विधानसभा में, चाहे बहुत बाहर के विधानसभाओं में आप देखते होंगे, विधानसभा क्षेत्र में, कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनके पास पैसा नहीं और सरकारी सहायता उनको उस समय मिल नहीं पा रही है, एट ए टाइम उस समय मिल नहीं पा रही है, तो उस समय वो कहाँ जाए? तो विधायक का मतलब ये नहीं, विधायक का मतलब गार्जियन चुन रहे हैं। तो हम ऐसा गार्जियन अपने जनता के लिए बनना चाहते हैं कि जब हम मैंने लगे कि नहीं हमारा कोई गार्जियन है, हम जब विधायक बने तो उनको लगे, जनता को ये लगे, किसी भी आदमी को, किसी भी मरीज को, किसी भी आदमी को ये लगे कि नहीं हमारा कोई गार्जियन है, पटना में हमारा गार्जियन एक बैठा हुआ है, अगर हमको कोई दिक्कत परेशानी है तो मेरा गार्जियन वहाँ हमको संभालेगा। हम उस रूप में आना चाहते हैं कि आपका विधायक आपके हर एक दुख सुख में साथ रहेगा। आपका कोई भी दुख सुख हो, चाहे आपके यहाँ सुखी हो, ये चीज़ तो कोई भी कर सकता है, कोई भी विधायक कर सकता है। कि आप देख लीजिए, जब वो कर सकता है तो फिर चुनाव क्यों हार रहा है? क्यों फिर उसको डर क्यों है? कोई भी जो भी इस बात को कर रहा है, जनता तो सब देख रही है, जनता तो सब वाच कर रही है। अब जनता को तो कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता है, ठीक ना? आपका विधायक अगर विधानसभा चला तो पटना और नहीं चला तो जनता के बीच। शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त किया जाएगा, इसका मतलब क्या है? शिक्षा और चिकित्सा को, शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करने का मतलब इन द सेंस ये है कि आप देख लीजिए, दो तरह की शिक्षा प्रणाली है। एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और एक अमीर का बच्चा जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। जब तक विधायक, एमपी, एमएलए और सरकारी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों का बच्चा अगर सरकारी विद्यालय में नहीं जाएगा तो कैसे सरकारी विद्यालय ठीक रहेगा? उसके बाद जो भी विधायक बन रहे हैं, हम भी विधायक बनेंगे तो हम सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पतालों में हमारा एकदम लगातार वहाँ पर भ्रमण होते रहेगा, लगातार निरीक्षण चलते रहेगा। दूसरी बात कि आज भी मेरे बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, आज भी मेरे बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं शुरू से ही, और पढ़ने में भी ठीक हैं। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे इस देश के या हमारे इस राज्य के जो विधायक हैं, सांसद हैं या जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका बच्चा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ रहा है? और ये जिस दिन ठीक हो जाएगा, एकल शिक्षा प्रणाली अगर पद्धति अगर लागू हो जाएगी, वन एजुकेशन सिस्टम अगर जिस दिन लागू हो जाएगा कि सरकारी कर्मचारी का बच्चा, विधायक का बच्चा और एक आम आदमी का बच्चा भी अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ना स्टार्ट कर दे, उस दिन सड़क पे गड्ढा नहीं रहेगा, उस दिन सड़क पे गड्ढा नहीं रहेगा। लाइट जो आपको 24 घंटा स्कूल में मिलेगा, स्वास्थ्य आपको 24 घंटा मिलेगा स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर सांसद का बेटा जा रहा है, विधायक का बेटा जा रहा है, आपका आईएएस का बेटा जा रहा है, आईपीएस का बेटा जा रहा है। तो वहाँ पर हम आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ को पुरजोर तरीक़ा से, और हमारे लेवल पे विधायक बनने के बाद हमारे लेवल पे जो भी करना होगा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।